इतना फास्ट सर्विस, हम लोग परेशान हैं बेफालतू में ना। डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी। आप कोई भी अच्छा काम करने जाओगे तो हमेशा प्रॉब्लम आपको फेस करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर बुरा काम करने जाओगे तो प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोगों के जो माइंडसेट में घुसा हुआ है सरकारी या प्राइवेट, आज हम थोड़ा सा निकालने का कोशिश करेंगे। निकालेंगे नहीं, हम नॉलेज देते हैं सरकारी या प्राइवेट में क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने कल एक कस्टमर से मिला, अच्छे खासे कस्टमर थे। उनका रिक्वायरमेंट था लगभग वही 40 से 50 लाख का, और 40 से 50 लाख उनका लोन हो भी जाता। लेकिन पता है किस कारण बस से नहीं हुआ उनका 40 से 50 लाख का लोन? बताते हैं। आप लोग बोलते हैं ना सरकारी सरकारी सरकारी, प्राइवेट प्राइवेट, मतलब सरकारी के जो माथा पर रखते हैं और ये प्राइवेट वाले को ये नहीं समझते हैं। लेकिन जो सुविधा आपको प्राइवेट वाला दे देगा ना, वो सरकारी नहीं दे पाएगा। देखिए अंतर क्या होता है, हम सारा कुछ आपको बताते हैं। पहले प्रॉब्लम बताते हैं। कल हम एक कस्टमर से मिले थे, उनका सरकारी बैंक से, नाम तो नहीं लेंगे बैंक का, सरकारी बैंक से लगभग 6 लाख का सीसी था। अब वो 6 लाख का सीसी आज नहीं, लगभग 2015 में लिए थे। आप बात को समझ रहे हैं ना? 6 लाख का सीसी मुद्रा लोन 2015 में लिए थे, है ना, केयू। लेकिन सरकारी बैंकों वाले मतलब इतना है जो ये हो गए हैं, अवेयरनेस कस्टमर को करते ही नहीं है। मतलब आपको जानकारी नहीं देंगे कुछ का, बस दे दिए लोन। कस्टमर को एक ही वर्ड बोला गया कि जाइए जितना निकालना है निकालिए, ढुकाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं बताया गया कि जितना आप निकालिएगा उसका इंटरेस्ट भी जमा करना पड़ेगा। हर एक साल रेनुअल होता है, साला हर एक साल इंश्योरेंस रेनुअल होता है, ये सीसी लोन नहीं होगा। प्लस में कस्टमर थोड़ा सा बिजी हो गया है कामों में। बड़े बड़े जिनका पास काम होता है, बहुत कम बैंक आना जाना होता है। यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े व्यापारियों से हमने मिला है, उन लोगों का कहना है कि भाई साहब हम बैंके दौड़ेंगे तो वहाँ पर 8 घंटा 1 घंटा है, जो मेरा ये लाइन लगने में समय निकल जाता है। अगर पैसा जमा करें तो निकालें तो, इस वजह से हम बैंक जा नहीं पाते हैं। अगर हम वहाँ पर 8 घंटा 1 घंटा लाइन में लगें, यहाँ मेरा 4 लाख 5 लाख का नुकसान हो जाएगा, बिजनेस में लॉस हो जाएगा, उसका कौन भरपाई करेगा? इसलिए हम बैंक नहीं जाते हैं। तो उनको समझाए कि आप ऐसे कीजिए, उससे कीजिए, दिस डेट कीजिए, वगैरह वगैरह, समझ में आ गया। बताते हैं। उनका जो लोन था सीसी 2015 के था। अब बताइए कई साल हो गया? 15 5 20 और 3 23, मतलब 5 3 8, 7 बार रेनुअल होना चाहिए वो लोन। 7 बार नहीं तो 6 बार रेनुअल होना चाहिए। उनका लोन एक भी बार रेनुअल नहीं हुआ। पहला गलती। ना ही कंपनी वाले कभी बताए उनको, जो सरकारी एम्प्लॉय थे, ना ही बताए। पहला गलती हो गया। दूसरा, आपके यहाँ से कोई लोन उठाया है तो लोन की आप बारीकी चीज़ भी बताएंगे ना। आप तो बताते नहीं हैं, आप सीधे बोल देते हैं जाइए निकालिए ढुकालिए, कस्टमर भी बिंदास हो जाते हैं, चलो। लेकिन आपको एक चीज़ मालूम होगा कि अगर आप सीसी लोन यूज कर रहे हैं, सीसी अगर मान लेते हैं 10 लाख का आपका सीसी है, उसमें से आपने 2 लाख रुपया निकाला, 1 महीना के बाद जमा किया, तो 1 महीना के बाद आप 2 ही लाख नहीं जमा कीजिएगा। 2 लाख का जितना 13% के हिसाब से, पर लाख 13% के हिसाब से जितना आपका इंटरेस्ट होता है वो जमा कीजिएगा ना मालिक। तो बनाओ ही नहीं बोल रहे हैं कि महीने में लगता है, ऐसे तो सालाना है। लेकिन ये सब बताते नहीं हैं तो लगता, ऐसे तो जानते हैं लाख का कुछ रुपया लगता है पर डे के हिसाब से, लेकिन कंफर्म नहीं है। हमसे अगर ज़्यादा जानते होंगे तो अच्छी बात है, हम बस नॉलेज पर्पज़ से बना रहे हैं। जितने में मेरे पास नॉलेज है, हम झूठना नहीं है, मेरे पास जो है उतना ही काफ़ी है। बस इसका डिटेल एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन हम बता रहे हैं। उसके बाद आप ये जागरूक नहीं करते हो, बस आपके पास जाता है स्टेटमेंट के लिए तो आप चिल्लाते हो। अरे भाई आप बैठे हो किस लिए? आप पैसा काटते हो ना स्टेटमेंट का। कंपनी ये कस्टमर एक बार नहीं 50 बार आपको मांगेगा, 50 बार आपको देना होगा। आप कस्टमर के सर्विस के लिए, आम जनता के सर्विस के लिए बैठे हो, आपको चिल्लाने के अधिकार नहीं है। क्योंकि जो कस्टमर निकाल ढुकाल रहा है ना, और जो कस्टमर ले रहा है ना, उसी से आपका दाल रोटी चल रहा है। दाल रोटी चलने वाले पे आप है जो चिल्लाते हो, मतलब इतना बड़े आदमी हो गए हो। बहुत जगह हमने ये देखा है कि गार्जियन है जो अनुसार रहता है, उसको नाम लेके बुलाता है, जैसे तैसे करता है।
ए मेरे भाई, पैसे के इतना घमंड हो तो आने वाले समय में आप कमा करके बाप को पैसा देते होगे ना, तब बाप को भी नाम लेके बुलाते होगे, क्योंकि आप पैसा दे रहे हो ना। आपके कंपनी में कोई बंदा काम कर रहा है, उसको पैसा दे रहे हो, तब जैसे तैसे बोलोगे। तो घर में भी बाप के जाके पैसा देते हो, तो बाप को भी तो जैसे तैसे बोल सकते हो ना, क्योंकि आप कमाने लग गए हो। तो ही हम जो बात कह रहे थे आपसे कि अच्छा मान लेते हैं कि आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ एम्प्लॉय हैं ज़्यादा काफ़ी एजेड हो जाते हैं और उनका है जो पोस्ट आपसे नीचे रहता है। तो आजकल के लोगों को एजुकेशन का, पैसे का इतना घमंड है कि हम बॉस बन गए हैं, हम सर बन गए हैं, हम इसको पैसा देते हैं। पैसा तो खैर कंपनी देती है, लेकिन घमंड क्या रहता है, ये मेरे नीचे काम करता है, हम इसको पैसा देते हैं। तो एजेड इंसान को नाम लेके बुला देता है। तो मेरा भी एक ही है जो सवाल है आप लोगों से कि अच्छा ठीक है, अभी तो बड़ा होने के बाद आप है जे जब कमा करके घर पैसा ले जाते हैं तो अपने पिताजी को ही पैसा देते हैं ना। तो क्या आप अपने बाप को भी उसी अनुसार से बुलाते हैं जिस अनुसार से आप कंपनी में सबके साथ बिहेव करते हैं? अरे आप कितने पैसे वाले हो गए हो, कितनों घमंड है, लेकिन एक इंसानियत है ना, वो इंसानियत रहना चाहिए ना। हमें किसी के प्रति नहीं बोल रहे हैं, कोई इसमें जाति उति का नहीं है, कोई कंपनी का ये नहीं है, लेकिन हमने देखा है हर जगह, मतलब कोई थोड़ा सा सीनियर बन गया, एजेड भी है, जूनियर है, तो उसको है जो नाम लेके बुलाएगा, जैसे तैसे बुलाएगा, काम का प्रेशर यही है, वो है, पैसा देता है कंपनी, ऐसी काम करवाता है, इतना कंपनी तुमको सैलरी दे रहा है, कुछ नहीं किए हो, ये वो फलना ठिकाना करते हो। तो क्या घर में भी बाप माए के जाके ऐसे बोलते होगे जिस तरह उस एम्प्लॉय से आप लोग पेश आते हो? खैर छोड़िए इस सब बातों को, और अब हम बताते हैं आपसे कि उस आदमी को हम समझाए कि ऐसा है, सरकारी बैंक जब आपको कुछ प्रॉफिट नहीं देता है, आप जाते हैं स्टेटमेंट के लिए, आपको भगा देता है, बोलता है 50 बार चाहिए, तो काहे ऐसा बैंक में रखे हुए हैं, आप प्राइवेट में रख लीजिए। तो वही रोना, लोगों के जो माइंडसेट देखो, कहा गया है ना कि लोग अपने दिमाग से कम ज़्यादा दिमाग से ज़्यादा चलते हैं। तो उनका कहना नहीं प्राइवेट ऐसे है उससे है। हम बोले कि अभी आप फ़ोन कीजिए और सरकारी और प्राइवेट बैंक का दोनों में अंतर पता चल जाएगा। फ़ोन करवाया हमने, बोले कि पहले आप सरकारी बैंक में फ़ोन कीजिए। सरकारी बैंक में फ़ोन किए, बोले हाँ जी हम ये बोल रहे हैं। तो हाँ बताइए, हमको करेंट अकाउंट खुलवाना है आपके बैंक में। ठीक है, सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाइए। हम बोले जाइए, डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, 10 मिनट एजा कहाँ रखिए, 10 मिनट ओजा रखिए, 5 मिनट ओजा रखिए, आपको दिन भर में भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि वो लोग बहुत काम करते हैं ना, बहुत ज़्यादा काम करते हैं ना। ठीक है, ये हो गया सरकारी बैंक का। और जस्ट उसी समय हमने प्राइवेट बैंक से बात करवाया, प्राइवेट बैंक में फ़ोन गया, हमने अपना परिचय दिया, उसके बाद बताया कि ऐसी ऐसी बात है। अगला जो थी फीमेल एम्प्लॉय थी बैंक का, प्राइवेट बैंक का, और अच्छे खासे बैंक है। अगला के जैसा ही सिर्फ बोला गया कि हमें करेंट अकाउंट खुलवाना है, उधर से जवाब क्या आता है, सर आप अपने घर पे हैं, घर पे रहिए, आप अपना आधार, पैन, 2 फ़ोटो, इतना कुछ रखिए, हम आते हैं, आपको जस्ट उसी समय अकाउंट खोल के रख देते हैं। अगला चकित हो गया, बताइए इतना फास्ट सर्विस, हम लोग परेशान हैं बेफालतू में ना। तो दोस्तों गाइस, अगला कंफ्यूज हो गया कि सरकारी ये प्राइवेट बैंक इतना जब सुविधा देता है तो हम क्यों सरकारी के पीछे परेशान है। तो यही होता है, अवेयरनेस की कमी है। एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं कि अगर सरकारी आप बैंक में जाइएगा ना, तो आपको तो नंबर लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इसे उसे फलना ढेकना, लेकिन आपका अच्छा खासा ट्रांजैक्शन है। अगर आप प्राइवेट बैंक से अच्छा खासा ट्रांजैक्शन है तो आपके प्रति सारे लोग ध्यान देंगे, यहाँ तक कि ब्रांच मैनेजर पर्सनल आपसे है जो ये मीटअप करेंगे, बैठ के बात करेंगे क्या है नहीं है, सारा कुछ वो करवाएंगे। फ़र्क पड़ता है यार, कैसे नहीं बोलते हैं कि आप लोग नहीं फ़र्क पड़ते हैं। हमने एक कस्टमर के पास गया था लोन के लिए, तो बोला कि नहीं हमको सरकारी से चल रहा है, इसे उसे फलना ढकना, आप प्राइवेट से नहीं लेंगे, ही करेंगे। हम बोले सर सरकारी से ज़्यादा सुविधा हम देंगे प्राइवेट वाले। उनको विश्वास नहीं हुआ, फिर हमने उनको समझाया। इसी वीडियो में बता देते हैं आपको शॉर्ट में, फिर इसका लॉन्ग बनाएंगे कि देखिए आपको लोन लेना है पर्सनल, आप सरकारी एम्प्लॉय हैं, सरकारी बैंक में खाता है आपका, सरकारी बैंक से जाइएगा लोन लेने के लिए, आपको वहाँ जाना होगा, जाके बोलना होगा, फिर जो कहेंगे वो करना होगा, तब आपको लोन होगा। प्राइवेट बैंक वाले हम आए हैं आपके पास में, आए हैं ना, तो हाँ हम लोन देने के लिए आए हैं, प्लस ROI उससे हम कम देंगे।
शायद आप लोग कन्फ्यूज आ जाइएगा सुन के, लेकिन हाँ ये रियलिटी है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जितना सरकारी बैंक देगा उससे हम आपको कम ROI में देंगे। प्लस में बहुत सारी बातें हैं जो क्या हम बताएं, इस पर नहीं बता सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब हम दे देंगे। तो ये सब सुविधाएं हैं। आपको हाँ नंबर लगना पड़ेगा सरकारी बैंक में, हम आए हैं आपके पास, बस हमें आप ऑनलाइन सारा है जो डेटा भेजिए, सब कुछ हो गया, लास्ट में सिर्फ चेक लेंगे, लोन दे देंगे, है ना सुविधा। और उसमें आपको जाना पड़ेगा, 2-3 दिन दौड़ना पड़ेगा, आपका इधर स्कूल छूटेगा, कॉलेज छूटेगा, फलना ढेकना ये हो। तो आज ये वीडियो हम आपको समझाएं, यही बताना चाह रहे थे कि प्राइवेट और सरकारी में क्या वैल्यू है। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि आप लोग डर जाते हो, डरने की बात नहीं है। बैंक में जाओ, ये करो, किसी से डरना नहीं है। वो आपको सहयोग के लिए बैठा, आपके पास जानकारी नहीं है इसलिए वो आपसे ऐंठता है। अगर जिस दिन आपके पास जानकारी हो जाएगा ना, अगले की माँ बहन करके आइएगा, अगला कुछ नहीं बोलेगा। अगर आई बाई करेगा तो उसका काम है वो करने का। यार आप स्टेटमेंट निकालने जाते हो, पैसा काटता है 450-500 रुपया, 350 रुपया काटेगा स्टेटमेंट का। तो तू काटना स्टेटमेंट, या तो हमारा काम क्या है, हम 10 बार मांगेंगे 350 रुपया, 10 बार में 3500 मेरा कटेगा, मेरा जाएगा ना, तू दे, काहे नहीं देगा तू? काम क्या है तुम्हारा, किस लिए बैठा है? सरकार किस लिए तुमको यहाँ इनपुट किया है? नॉलेज नहीं रहता है इस वजह से। प्लस में जानकारी लोग लेना नहीं चाहते। हम कोई लोन ले रहे हैं, लास्ट में बैठ के भगा देता है। लोगों का यही बोलना होता है कि अगला भगा देता है, जल्दी में है। अरे कहाँ जल्दी में है रे तुम? तुमसे हम लोन लिए हैं, जानकारी है ये तुम्हारे पड़ोसी वाले से जाके लें, बैंक के बगल में टायर का दुकान है उससे लें, बैंक के बगल में चाय का दुकान है उससे लें। सच्ची कहावत कहा गया है कि आपको अगर डॉक्टरी पढ़ना है तो ये गुमटी से पूछिएगा, भैया डॉक्टरी कैसे पढ़ेंगे? तो कथे चुना लगाने के लिए बताएंगे ना, यही बोलते हैं। आप लोग डट के रहिए, जो भी होता है बताइए। और इस चैनल का 1 साल पूरा होने को है, आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो हो जाएगा, नहीं कीजिएगा तो फिर क्या बताएं। कैसा लगा जानकारी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मेरा सारा लंबा ही वीडियो होता है, लेकिन हाँ एक चीज़ है, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आप गौर से देखिएगा तो भले लगता होगा कि हम बोरिंग ऐसा आप लोगों को बताते हैं, लेकिन हम बोरिंग कुछ नहीं बताते हैं, जानकारी की बात बताते हैं। हाँ भले ये कि मनोरंजन नहीं करते हैं, मनोरंजन से दुनिया नहीं चलने वाला है ना। फाइनेंस से ही दुनिया चलेगा, हर जगह ज़रूरत फाइनेंस का है। मनोरंजन कैसे कीजिएगा? मनोरंजन कैसे कीजिएगा? पैसा नहीं रहेगा, मोबाइल में नेट नहीं भराइएगा तो कैसे होगा? नेट कहाँ से भराइएगा? पैसा से। मोबाइल कहाँ से खरीदिएगा? पैसा से। आप यहाँ से वहाँ चल के कहाँ से जाइएगा? पैसा से। पैसा है तो दुनिया है। लाइफ में आज के समय में जितना अहम रोल बीवी, बच्चे, वाइफ, माता पिता, घर द्वार की अहम रोल नहीं है ना, उससे कहीं ज़्यादा अहम रोल हो गया है पैसे का। पैसा है तो दुनिया में सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। पैसा हाथ की मैल नहीं है, मेहनत का प्रतीक है पैसा। आप जिस अनुसार से मेहनत करेंगे मालिक, उसी अनुसार से आपको पैसा मिलेगा। समझ गए ना सर? तो पैसा है तो दुनिया में सब है, पैसा नहीं है तो कोई नहीं है। आई होप आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी जानकारी मिला होगा। अगर जानकारी मिला होगा तो बहुत बहुत हम अपने आप को शुक्रगुजार मानेंगे कि मेरे बनाए हुए वीडियो से, मेरे मेहनत किए हुए वीडियो से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।